My name is Akash from BS Chemistry second semester. आज बॉटनी की प्रेजेंटेशन स्टेम को डिस्कस करना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम विद डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। इसमें दो पार्ट हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जो है ना, प्लांट्स के इंक्रीज करती है, जैसे कि डायग्राम साइड में शो हो रही है। इसमें जोन ऑफ सेल डिवीजन है, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन है और जोन ऑफ मैच्योरेशन है। चार इसके जोन है। सेल डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं बाय माइटोसिस, और जो सेल डिवीजन अकर्स होती है टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स, यानी कि टिप्स जो होती है ना रूट्स की और शूट्स की, वहां से सेल डिवीजन अकर होना शुरू हो जाती है। सेल्स जो होते हैं स्मॉलर इन साइज में होते हैं उस वक्त, और न्यूक्लियाई जो होता है यानी न्यूक्लियस जो लाई करता है सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म के सेंटर में लाइंग करता है। उसके बाद जो नॉन वैक्यूलेटर सेल्स, जब सेल डिवीजन होती है तो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो साइज में इनलार्ज होते हैं, मतलब बड़े से हो जाते हैं। तो इनमें साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल जो होते हैं वो भी इस जोन में बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है फेज ऑफ सेल एलोंगेशन, यानी कि सेल जो है पहले सेल डिवीजन हुई, उसके बाद सेल लंबा होना शुरू हो गया यानी एलोंगेट होना शुरू हो गया। जोन ऑफ एलोंगेशन में क्या होता है कि ये लिटल से डिस्टेंस जो होता है ना, रूट का हो या शूट का, उसके एपिक्स के थोड़ा सा फासले पर होता है। ये फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ में होता है, यानी कि थोड़ी सी लेंथ में ये होता है। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो वाटर लेते हैं, एलोंगेशन वाटर लेकर एलोंगेट होते हैं, और उनका वॉल्यूम जो होता है वो 150 फोल्ड तक इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्लास्टिसिटी जो होती है सेल वॉल की वो भी इंक्रीज हो जाती है, और वॉल का प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इस फेज में भी साइटोप्लाज्म और सेल वॉल बनते हैं। नेक्स्ट होता है सेल फेज ऑफ मेचुरेशन, यानी मेच्योर हो जाता है सेल। तो जितना सेल ने साइज हासिल करना होता है वो कर लेता है इस फेज में। इसमें सेल जो होते हैं ना पित्त और कॉक्स के, वो एलोंगेट नहीं करते, बट दूसरे सेल जो फाइबर स्ट्रैकेट्स के होते हैं वो एलोंगेशन करना शुरू कर देते हैं लेंथ वाइज। फेज ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, लास्ट वाला फेज है। जितना सेल ने बढ़ना होता है बढ़कर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जो वॉल्स होती है ना सेल्स की वो थिकर होती हैं, हो जाती हैं। वॉल्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज बिकम पिटेड का मतलब गड़ा हो जाना। थिकनिंग अपीयर्स हो जाती है वॉल्स ऑफ वेसल्स जाइलम्स में। और समझ में सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, इसमें इंक्रीजेस होती है थिकनेस, यानी स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ में इंक्रीज होती है थिकनेस, और प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ इंक्रीज होती है। और इंक्रीज इसके साथ जब थिकनेस बढ़ जाती है तो वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म्स में प्लस वुडी डाइकोट्स में, लेकिन ये तो मिस्टेक हो गई है, जो नीचे लिखा ना हर्बेशियस मोनोकॉट प्लस डाइकोट, ये इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? मैसेजेस में सारे कह रहे हैं कि हमें समझ आ रही है। आकाश अब मैसेजेस तो देखो। जी मैं देख लेता हूँ। उसके बाद है वेस्कुलर कैबिन, इसका पहला पार्ट है। वेस्कुलर कैबिन में जो डायग्राम शो हो रही है, ये फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें जाइलम फ्लोम के जो बिटवीन लाइटर खाली हिस्सा है उसको फेसिक्यूलर कैबिनियम कहा जाता है। फेसिकुलर कैबिनियम कहा जाता है। और जो
और फिलोम और फेसिक्यूलर कैबियम के दरमियान, दोनों के दरमियान जो खाली पोर्शन है इसे पैरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। मतलब ये कि द वेस्कुलर कैबियम of bundles is not contained with adjacent bundles. Parenchyma cells of the medullary race are present in between fascicular कैबियम। दो fascicular कैबियम है, उनके दरमियान का जो हिस्सा है वो पैरेन्काइमा है। जो फेसिकुलर कैबियम का पोर्शन था वो आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है उसमें आपस में मिल रहे हैं। जब वो मिलते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। फेस्कुलर कैबियम के सर्कल बनने से इंटरफेस्कुलर कैबियम उसे कहा जाता है। वो एक स्ट्रिप बन जाती है दायरा के फॉर्म में। नेक्स्ट जो है उसमें फिर कैबियम बनता है। कैबियम के बाद प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी फ्लोम विद सेकेंडरी फ्लोम। आकाश आपने अपना माइक बंद कर दिया। फेसिक्यूलर एंड इंटरफेसिक्यूलर कैबियम जब आपस में दोनों मिलती हैं, मतलब फेसिक्यूलर और इंटरफेसिक्यूलर, जैसे कि दूसरी डायग्राम में शो करवाया गया है, जब वो आपस में दोनों मिली तो एक कैबियम रिंग बन गई। उस कैबियम रिंग को वेस्कुलर कैबियम कहा जाता है। उसके बाद इंटरफेसिक्यूलर कैबियम। इंटरफेसिक्यूलर कैबियम क्या? पैरेन्काइमा फ्रॉम स्ट्रिप, यानी पैरेन्काइमा सेल जो थे फर्स्ट डायग्राम में उन्होंने एक स्ट्रिप बनाई। नेक्स्ट डायग्राम में सर्कल सा बना, जो इसको कहा जाता है इंटरफेसिक्यूलर कैबियम। और है फेसिक्यूलर कैबियम। फेसिक्यूलर कैबियम क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में जाइलम और फिलोम के दरमियान का जो पोर्शन है इसको फेसिक्यूलर कैबियम कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया, इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक होती है रे इनिशियल। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होती है विज लाइक, इनमें ये जो डेरिवेटिव्स होती है जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोम के, क्योंकि हम सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोम ही आएंगे। तो सेकेंडरी अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएट, अगर प्राइमरी सेकेंडरी फिलोम देखा जाए तो वो आउटसाइड में डिफरेंशिएट की। नेक्स्ट है रे इनिशियल। रे इनिशियल जो होती है वो आइसोडायामेट्रिक होती है और ये वर्टिकल रोज की फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद आ गया सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज से मतलब जाइलम प्लस फिलोम दोनों हैं, लेकिन वो कौन से होंगे? वो सेकेंडरी होंगे, जाइलम और सेकेंडरी फिलोम। सबसे पहला है सेकेंडरी जाइलम, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। सबसे बाहर वाली जो रिंग है इसको कॉर्क कहा जाता है, जो ब्लू मार्कर से लगाई गई है। नेक्स्ट जो है कैबियम है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो इनको कहते हैं आउटर बार्क। और जो थर्ड है ब्लैक से वो है कॉर्क, जो थर्ड है वो कॉर्क, और जो फोर्थ है रेड से वो फिलोम। इन्हें कहते हैं इनर बार्क। बार्क और इनर बार्क मिलते हैं तो बार्क बनता है। ये डेड टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं पार्ट ऑफ, ये डेड टिश्यू होते हैं पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टेम के सराउंड इन्होंने वुड, यानी कि ये जो होते हैं ना आउटर बार्क, आउटर और इनर दोनों ने वुड जो है ना दरमियान में वुड नजर आ रही होगी। वेस्कुलर कैबियम के नीचे लिखा सेकेंडरी जाइलम, नीचे एनुअल रिंग और नीचे तीसरे नंबर पर लिखा वुड। वुड जो है ये ब्लू ज्यादा सी लाइनें नजर आ रही हैं छोटी छोटी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये वुड है और ये ना वुड को इन्होंने सराउंड किया होता है बार्क ने। और जो इसका सेंटर है ना वो पिथ जो है वो ना डार्क इन कलर में है, इसको कहते हैं हार्ड वुड। ये डार्क होती है, ये सेंट्रल होती है, ये ब्लॉक्ड होती है। ब्लॉक मतलब ये कि ये काम की होती है, इससे फर्नीचर बना सकते हैं। अगर लकड़ी देखी जाए, दरख्त देखा जाए तो दरख्त के बाहर की तरफ एक छिलका सा होता है, बाहर की तरफ अगर छिलका देखा जाए तो उतर जाता है, देन फिर और आ जाते हैं तो इसको कहते हैं इनर बार्क। और आउटर बार्क जो वो ये छिलका होता है, कॉर्क और कॉर्क कैबियम जब मिलते हैं तो उसे आउटर बार्क कहा जाता है।
वेस्कुलर कैबियम देखा जाए तो फिलोएम और सेकेंडरी जाइलम के दरमियान की जो रिंग है इसको वेस्कुलर कैबियम कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पिछले कैबियम में भी देखा, जो जाइलम और फिलोएम के दरमियान एक रिंग बन रही है उसको वेस्कुलर कैबियम कहा जाता है। एनुअल रिंग्स जो हैं सबसे जब डार्कर हिस्सा देखें वुड का, इसके साथ एक लाइटर फॉर्म में भी है, उसको सैप वुड कहते हैं। ये लाइटर होता है, ये प्रेफरल पार्ट्स में होता है, प्रेफरल पार्ट्स में होता है। उसके बाद जो एनुअल रिंग्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एनुअल रिंग्स एक स्प्रिंग वुड होती है, एक ऑटम वुड होती है। यानी कि वेस्कुलर कैबियम जो होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती हर साल। मतलब ये कि जब डार्कर हिस्सा देखे, अगर हार्डवुड को देखे ना, तो इसके साथ जो पहली रिंग है, पहले साल ये पहली रिंग बनी थी और आहिस्ता आहिस्ता ये रिंग बनती गई। जहां पर सेकेंडरी जाइलम लिखा है यहाँ तक ये रिंग बनती गई। यानी कि वेस्कुलर कैबियम जो था उससे पहले तक, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं थी। पहले वेस्कुलर कैबियम कहाँ थी, जहाँ हार्डवुड का यानी कि रिंग आ रही है उसके साथ वाली थी वेस्कुलर कैबियम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिंग में इजाफा होता गया, जो कि स्प्रिंग के मौसम में कैबियम बनती हैं, इनको स्प्रिंग वुड कहते हैं। ये वाइड होती हैं और लूजली डिस्पर्स्ड होते हैं ट्रैकियल एलिमेंट से। ये हाईली ग्रोथ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये हाईली ग्रोथ होते हैं इस वजह स्प्रिंग वुड होती है। और जो उसके बाद है आ गया एटम वुड। एटम वुड है ये, ठहरे दो, नेक्स्ट आ गया आटम वुड। जैसे कि ये आप साथ डायग्राम भी शो हो रही है, आटम वुड जो है ना ये मोटे से होते हैं और मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। जैसे डिब्बे ऊपर नजर आ रहे हैं, अंदर वाली लेयर के बाहर जो है डिब्बे नजर आ रहे हैं, तो ये आटम वुड होती है। यानी नैरो होते हैं, क्लोजली पैक्ड ट्रैकियल एलिमेंट्स होते हैं और ये लो ग्रोथ को शो करते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, स्प्रिंग वुड में और ऑटम वुड दोनों में डिफरेंस देखा जाए, तो इसको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। इन्हें एनुअल रिंग कहते हैं। तो देन इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ कैडमियम इन डिफरेंट सीजन, यानी डिफरेंट सीजन में कैडमियम की जो डिफरेंट एक्टिविटी शो हुई, तो इसको एनुअल रिंग्स कहा जाता है, इनको एनुअल रिंग्स कहते हैं। और उसके बाद एक साथ में नजर आ रहा है टाइलोसिस। टाइलोसिस जो है ये डायग्राम भी शो हो रही है, बेलोन लाइक आउट ग्रोथ होती है। ये एक आउट ग्रोथ होती है इस तरह की, बेलोन लाइक, बेलोन लाइक आउट ग्रोथ होती है, इसे टाइलोसिस कहते हैं। इसके ये नीचे लिखा ल्यूमन ब्रैकेट्स एंड वेसल ऑफ जाइलम, जाइलम ये ल्यूमन होता है और ऊपर ये जो राइट साइड है उधर पैरेन्काइमा लिखा हुआ है। टाइलोसिस तो फिर क्या बनी डेफिनेशन, टाइलोसिस क्या है, बेलोन लाइक आउटग्रोथ प्रोड्यूस्ड बाय जाइलम पैरेन्काइमा इन द ल्यूमन ऑफ ट्रैक्ड वेसल्स ऑफ जाइलम कॉल्ड टाइलोसिस। टाइलोसिस के अगर काम देखे जाए, फंक्शन देखा जाए, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज ऑफ जाइलम्स में काम करते हैं और सक्रीशन करते हैं गम्स की और रेजन्स की। नेक्स्ट है सेकेंडरी फिलोम। उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सियल सिस्टम, एक्सियल सिस्टम, और एक होता है रे सिस्टम। जो एक्सियल सिस्टम होता है, एक्सियल सिस्टम में जैसे फिलोम में आप पता है साइड ट्यूब्स पाई जाती हैं, कैंपेनियन सेल्स होते हैं और फिलोम पैरेन्काइमा होता है। तो इसी तरह ये लेयर्स ऑफ सेकेंडरी फिलोम होता है, ये बहुत थिक हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। तो जब इनमें सरकमफ्रेंस जब बढ़ता है ना, तो इस वक्त ये थिक हो जाती हैं। तो सेकेंडरी फिलोम और प्रीवियस ईयर जो होता है ना, वो छिलका, यानी कि जो मैंने बताया था कि जो दरख्त के, आवाज आ रही है, जैसे मैंने बताया था कि दरख्त जो होता है बाहर एक छिलका सा होता है जो
ब्लैक कलर में ज्यादातर होता है। वो जो छिलका होता है ना, जब प्रीवियस ईयर होता है तो उसको मतलब यानी छिलका जो होता है वो उतर जाता है। तो bark of पेरिडियम इन मैनी प्लांट्स, उसके साथ बार्क वाला हिस्सा होता है ना, जो आउटर बार्क होता है, वो उतर जाता है। तो इस तरह करके फिर इसकी जो थिकनेस है फिर सेकेंडरी फ्लोम की वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसमें साइब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोम्स जो होते हैं वो कंटेन होते हैं, यानी मुश्तमिल होते हैं। रे सिस्टम जो है वो सेकेंडरी जाइलम की तरह ही है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम मैंने बताया ही नहीं है। ये सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं ये अंदर की तरफ होते हैं। जाइलम, सेकेंडरी जाइलम आर प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द इनर साइड, यानी अंदर की तरफ होते हैं फिलोम के। और ये क्या करते हैं, प्राइमरी फिलोम जो होता है ना, जो प्राइमरी फिलोम होता है उसको ये पुश करते हैं, मतलब धक्काते हैं सेंटर की तरफ। तो पिथ जो होती है ना वो कंप्लीटली जो सेकेंडरी फिलोम आता है, प्राइमरी जाइलम आता है, उनको क्रश कर लेती है, यानी पीस लेती है। तो फिर क्या होता है कि डाइकोट जाइलम इन डाइकोट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल एंड वर्टिकल सिस्टम एंड रे। एक्सियल एंड वर्टिकल सिस्टम जब अगर हम देखें सेकेंडरी जाइलम में, तो जाइलम के पास वेसल्स होती हैं, ट्रैकर्स और फाइबर्स होते हैं। अगर रे सिस्टम देखें तो हॉरिजॉन्टल एंड रे सिस्टम जो होता है ये फाइल्स और पैरेन्काइमा सेल्स पे मुश्तमिल होता है। ये रन करता है, दौड़ता है होल लेंथ ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोम्स में। और यूनिसेट्रिएट और मल्टीसेट्रिएट का मतलब होता है कि सिंगल रो या लाइन में ये रे जो होती है अलोंग करती है। यूनिसेट में अगर देखा तो सिंगल सेल वाइड करता है, अगर मल्टीस्टेट में देखा तो मैनी सेल जो है वो वाइड करते हैं। और इस बहुत से प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम और फ्लोम्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस इस रे से बनते जाते हैं। इसी तरह अगर सेकेंडरी फ्लोम्स के देखा जाए तो दो सिस्टम है, एक रे सिस्टम है और एक एक्सियल सिस्टम है। रे सिस्टम सेकेंडरी जाइलम ही की तरह होगा और एक्सियल सिस्टम मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद पेरिड्रम, समझ आ रही है? हेलो, बताओ, आ रही है आप लोगों को? जी नेक्स्ट है पेरिड्रम। मैम स्लाइड नेक्स्ट शो करवा दें। जी मैं अभी करूँ। जी नेक्स्ट है पेरिड्रम। पेरिड्रम में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। जैसा कि स्टेम में आप देखेंगे सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, तो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू बन जाता है सरफेस ऑफ स्टेम में, इसको कहते हैं पेरिड्रम। पेरिड्रम की 3 लेयर्स हैं, फेलोजन है या कॉरियम, दूसरी कॉर्क या फैलम, और थर्ड है फेलोड्रम लिविंग पैरेन्काइमा। जैसे ये डायग्राम शो हो रही है, डायग्राम नीचे शो हो रही है, फर्स्ट जिसपे स्टील लिखा हुआ नीचे, इसमें अगर देखा जाए कॉर्टेक्स है और जो स्टील वाला पोर्शन है उसके साथ वाला और जो कॉर्टेक्स जोन के नीचे वाली लेयर है इसको कहते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। जो टू के ऊपर लगा हुआ ना नॉट, इसका मतलब है सेकेंडरी। और नेक्स्ट हमने इसका सेक्शन लिया कॉर कैडमियम से और एपिडर्मस की लेयर से। तो इससे हमें एपिडर्मस नजर आया सबसे ऊपर, उसके नीचे कॉर्क यानी फैलम नजर आया, और उससे नीचे जो है कॉर कैडमियम यानी फेलोजन नजर आया, और उस लास्ट में सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी पैरेन्काइमा फेलोड्रम में नजर आया। जो दरमियान वाला है ना कॉर कैडमियम, यानी सबसे पहला है फेलोजन या कॉर कैडमियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमिक स्टेमेटिक टिश्यू होता है। यानी कि अगर हम इसकी एक्टिविटी देखें ना तो जो आउटसाइड है तो वो फेलोजन प्रोड्यूस कर रहा है। कॉर्क कैडमियम आउटसाइड कॉर्क यानी फेलोडन
फेलोजिन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मिस्टेक हो गई है, कॉर्क के साथ होना था फेलम, सही है, और कॉर्क कैबियम यानी फेलोजिन, ठीक है। जो कॉर्क कैबियम है ना, वो आउटसाइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कॉर्क यानी फेलम, और इनसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी पैरेन्काइमा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फेलिड्रम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक सिंपल कॉर्क कैबियम जो होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, यानी एक ही सेल से मिलके बनी होती है, और रेक्टेंगुलर भी होती है, कंटेंट शीथ या सिलेंडर की फॉर्म में होती है, डिवाइड टू रेडियल फाइल्स ऑफ सेल्स या इनर एंड आउटर साइड, मैंने बता दिया है। तो रेडियल साइड में होती हैं, एक आउटर बन गई और एक इनर बन गई। समझ आ गई है फेलोजिन की, समझ आ गई? ओके सलमान, ठीक है। जी नेक्स्ट है कॉर्क या फैलम। नेक्स्ट कॉर्क या, जो कॉर्क जो होते हैं ना, ये देख रहे हैं डायग्राम में आप कि जो कॉर्क बाहर की तरफ है, इसे कॉर्क या फैलम कहा जाता है। ये डेड टिश्यूज होते हैं, यानी कि इनमें इंटर स्पेसीज नहीं होती। फिब्राइजेशन जो है, सेब्रन क्या है, ये सब्सटेंस होते हैं, और फिब्राइजेशन अपनी फिब्राइजेशन इसमें फिब्राइजेशन क्या होता है, सुब्रन प्रोसेस होता है, इसको फिब्राइजेशन कहा जाता है। तो ये वाती है ना सेल्स की, वो लेस स्टेबल होती हैं, और वाल्स ऑफ कॉर्क सेल्स बिकम्स, जो कॉर्क सेल्स की वाल्स आपको इधर को नजर नहीं आ रही, लेकिन होती ब्राउन और येलोइश कलर में होती हैं, येलोइश में होती हैं। कॉर्क जो होता है वो लाइट इन वेट, हल्का होता है, लाइटर इन वेट में होता है, इमेबल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज में भी होता है। उसके बाद है फैलोड्रम या लिविंग पैरेन्काइमा, ये लास्ट वाला है। पेरिड्रम में लास्ट है फैलोड्रम या लिविंग पैरेन्काइमा। तो ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, और इनर साइड होते हैं कॉर्क कैबियम के अंदर की तरफ, ये डायग्राम में है उसके अंदर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बार्क। जैसे बार्क मैंने पहले ही बता दिया है कि बार्क इनर वार्क और आउटर वार्क, दो तरह के वार्क होते हैं। इन्होंने वुड जो होती है उसको सराउंड किया होता है, वुड को सराउंड किया होता है, जैसे कि बुक में भी लिखा ओल्डर डेड पेरिड्रम कॉन्टेनिंग फैलोजन हो गया, मतलब फैलोजन जैसे कि कॉर्क कैबियम आ गया, और फैलम हो गया कॉर्क, और फैलोड्रम आ गया पैरेन्काइमा। मतलब यानी कि तीन मैंने बाहर डायग्राम में शुरू हो रहे थे, पीछे डायग्राम जो थी पीछे साइड में, तो इसको बार कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स का लेंटिसेल्स, ये एक आपको मतलब स्टेम का ही समझ लें, ये डायग्राम शो हो रही है, तो इसमें ना छोटी छोटी लकीरें लगी हैं, छोटी छोटी, और वो एक जो लकीर है उसको कहा जाता है लेंटिसेल्स। उसका उन्होंने सेक्शन काट के दिखाया है, मतलब ये सबसे ऊपर एपिडर्मस, उसके नीचे कॉर्क, उसके नीचे कॉर्क कैबियम, और सबसे नीचे लिखा हुआ है पैरेन्काइमा। लेकिन जो ऊपर डायग्राम जी थी पेरिड्रम में, उसमें एपिडर्मस, उसके नीचे कॉर्क, कॉर्क कैबियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा थे, है इसमें भी वही, लेकिन इसमें क्या हुआ, उल्ट हो गया, यानी कंप्लीमेंट्री हो गया। कैसे कि जो पैरेन्काइमा थे वो ऊपर चले गए हैं, किसके, कॉर्क कैबियम के, और जो कॉर्क थे वो नीचे आ गए हैं, किसके, कॉर्क कैबियम, यानी उल्ट हो गया, ओपनिंग हो गई है। लेंटिसेल्स यानी ओपनिंग मतलब फट जाना, तो लेंटिसेल्स के जो मतलब पानी है वो बाहर आना शुरू हो गया, रप्चर्ड हो गया, यानी कि बार्क जो था वो रप्चर्ड हो गया, और उससे क्या हुआ, लेंटिसेल्स के अंदर हवाएं जाना शुरू हो गई, यानी लेंटिसेल्स के अंदर हवाएं जाना शुरू हो गई। इस तरह लिखा हुआ है कि फंक्शन इसके क्या है, ये गैस एक्सचेंज के लिए करते हैं, गैसेस की एक्सचेंज करते हैं। गैसेस के एक्सचेंज करने के साथ ये हेल्प करते हैं ट्रांसपायरेशन में। जब ये वाटर का जिक्र आया तो इसमें ट्रांसपायरेशन होगी, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन होती है।
और इसमें लेंटिल सेल्स की अगर हम शेप देखें तो ओवल शेप में होते हैं, और ये ना 1 मीटर या मोर इन लेंथ, यानी 1 मीटर या मोर लेंथ में होते हैं। साइज में वेरी भी करते हैं, साइज में वेरी करते हैं। बार्क जब मतलब बताया है कि लेंटिल प्रेजेंट इन द डीपर पोजीशन वेयर बार्क इज थिक एंड रैप्चर्ड, यानी कि बार्क यानी कि ये ना डीपर पोजीशन में होते हैं, गहराई में होते हैं। जब बार की थिक लेयर जो होती है वो रैप्चर्ड कर जाती है, तो इसमें एयर स्पेसेस अंदर जाना शुरू हो जाती हैं, तो थ्रू आउट बार जो है रैप्चर्ड हो जाता है। समझ आ गई है? प्रेजेंटेशन हो गई है आकाश? क्लियर है सबका? जी आकाश। वेट करते हैं लेंथ वाइज, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉर्टिस और कॉर्टेक्स है ना, ये होते हैं ग्राउंड के पार्ट्स, और जो फाइबर्स और ट्रैकर्स होते हैं ये होते हैं जाइलम के पार्ट्स। तो फ्लो है ना, और स्फेरिकल होते हैं, वो लेंथ वाइज मतलब एलोंगेट नहीं कर सकते, जबकि फाइबर्स और ट्रैकर्स होते हैं वो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं और वो लेंथ वाइज एलोंगेट करना शुरू कर देते हैं। और कोई चीज रह गई है तो थैंक यू सो मच आकाश, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रेजेंटेशन। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं आप लोगों से इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप लोग बहुत अच्छा दोगे, लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल जैसे टीचर्स देते हैं बल्कि टीचर्स से भी अच्छा आप लोगों ने प्रेजेंट किया, पॉइंट्स लिखे, बहुत अच्छी डायग्राम्स बनाई आपने, दोनों ने, रिदा ने भी और आपने भी। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी है, आपकी जो स्ट्रगल है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और वेल डन। इंशाल्लाह ये जो आपने पढ़ाया है ना, ये आप कभी भूलोगे ना, ये हम कभी भूलेंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मुझे प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत पसंद है, कि जो चीज अब आप देखो आकाश और रिदा, आप लोगों ने जो आज पढ़ाया इतना अच्छा याद आप लोगों को और कुछ भी नहीं होगा, ये सारी जिंदगी भूलेगा भी नहीं। ये आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है जब आप लोग किसी